हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बंद कमरे में पैसों का ढेर लगाकर गोविंदा ने कहा, चलो पप्पू 100 ट्रक खरीदते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे। बॉलीवुड में अपना नाम बना चुके गोविंदा को स्टीवर्ड की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। एक फिल्म निर्माता के बेटे होने के बावजूद गोविंदा ने बड़े होने के दौरान लग्जरी जिंदगी नहीं जी। उनके पिता अरुण कुमार ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने फिल्म मेकिंग का काम शुरू किया। हालांकि उनकी ये फिल्म नहीं चली और परिवार को बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था। सन 1950 के दशक में फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में पैसा लगाने के लिए अपने घर और संपत्ति को गिरवी रख देते थे और गोविंदा के पिता ने भी ऐसा ही कुछ किया था। नतीजा यह हुआ कि फिल्म फ्लॉप हो गई और गोविंदा के पिता, जिनका बांद्रा में आलीशान घर था, उनको विरार में जाना पड़ा, जो मुंबई का सबसे भारी इलाका कहा जाता है। अपने पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि उनका पालन पोषण एक सामान्य बच्चे की तरह हुआ था और अभिनेता बनने से पहले उन्होंने 95 की जॉब के लिए बहुत कोशिश की थी। 1990 के दशक के अंत में गोविंदा ने सिमी ग्रेवाल को बताया कि एक बार जब उन्होंने स्टीवर्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ताज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। जब सिमी ने उनसे इस बारे में पूछा तो गोविंदा ने कहा, मुझे ये नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं उनके सामने बोल नहीं सका। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है, वह बात भी कैसे करेंगे। इसी बातचीत में गोविंदा ने यह भी कहा कि उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और नौकरी की तलाश में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमते रहे, लेकिन हकीकत में ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार गोविंदा ने एक अभिनेता के रूप में सफलता हासिल की और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक समय उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें पता भी नहीं था कि इसका क्या करना है। चैट शो हर घर कुछ कहता है पर विनय पाठक से बात करते हुए गोविंदा के भाई कीर्ति ने कहा, एक दिन उन्हें उस कमरे को बंद कर दिया जिसमें हम थे और सारे पैसे। गोविंदा ने अपने सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैं बहुत खुश था, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस पैसे का क्या किया जाए। और गोविंदा का पहला विचार था कि पप्पू चलो 100 ऑटो रिक्शा खरीदते हैं। गोविंदा के भाई ने कहा, यह हमारी तरह का बिजनेस नहीं है। कुछ समय बाद गोविंदा स्टार बन गए। एक बार फिर हमने सोचा कि इतने पैसों का क्या करें और इस बार उन्होंने कहा, पप्पू चलो 100 ट्रक खरीद लेते हैं। कीर्ति ने यादों पर हंसते हुए कहा कि उनके भाई की उनके विचारों पर हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया होती थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।